होना हो तो ही आना, ठीक है। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 47 आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, न्यायाधीशों को तो हटाने की पावर जो है वो किसमें नहीं दोस्तों, देखो न्यायाधीश का अगर अपॉइंटमेंट पूछूं आपसे, अपॉइंटमेंट पावर किसके पास होती है, तो अपॉइंटमेंट पावर जो है वो राष्ट्रपति के हाथ में होती है, ठीक है। और न्यायाधीश को अगर हटाना हो, इसको रिमूवल करना होता है पावर किसके पास में, ये पावर पार्लियामेंट के पास में, पार्लियामेंट के पास में छापना, ठीक है। तो राष्ट्रपति को अपॉइंट करना हो तो पावर किसके पास में, न्यायाधीश को अपॉइंट करना हो राष्ट्रपति के पास में, न्यायाधीश को हटाना हो तो पावर किसके पास में होगी, पार्लियामेंट के पास में होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलिएगा, जब मेंडलीव ने अपने कार्य प्रारंभ किए उस समय कितने दोस्तों एलिमेंट ज्ञात थे आपके, उस समय एलिमेंट आपके 63 एलिमेंट थे ना। वर्तमान में 118 एलिमेंट आपके, जो कि दोस्तों मोजले जो साहब हैं, इन मोजले साहब की जो आवर्त सारणी है इसके अंदर शामिल है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो मोजले साहब की जो आवर्त सारणी है उसके अंदर 118 एलिमेंट है और इसका आधार क्या है, परमाणु क्रमांक दोस्तों इसका आधार है। जो मेंडलीव साहब इनका आधार क्या था, इनका आधार था परमाणु भार, एटॉमिक मास, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उस समय 63 आपके एलिमेंट थे। कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च दोस्तों नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाले पहले गायक थे, ठीक है। तो अगर कुछ आपसे भारत का हाईएस्ट अवार्ड पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे, वो थे आपके एस सुब्बालक्ष्मी, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको 1998 के अंदर जो है यह अवार्ड प्राप्त हो गया था, ये भी आपको छापना है, ठीक है। लता मंगेशकर मत करना इसका आंसर, इनको तो 2001 में, कब 2001 के अंदर इनको मिला, ये आपको छापना है, ठीक है। अच्छा पूछूं आपसे, पंडित भीमसेन जोशी पूछा आपसे, इनको बताओ कब मिला, पंडित भीमसेन जोशी जो है इनको कब मिला आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, देखो रविशंकर जी तो आप जानते हो, रविशंकर जो थे आपके, पंडित रविशंकर जी थे आपके, इनको मिला 1999 के अंदर, ये तो आपको याद होगा, ठीक है। रविशंकर जी को 1999 में मिला ना। मैंने पूछा पंडित भीमसेन जोशी जो है इनको कब मिला, आपको बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि इनको कब प्राप्त हुआ, ठीक है। बाकी तो सुब्बालक्ष्मी इनको कब मिला, 98 के अंदर मिला और ये पहली बार मिला, ये पहली बार किसी म्यूजिशियन को मिला था, ठीक है। इनका नाम बताओ, इनका नाम क्या है, लता मंगेशकर 2001, इनका नाम बताओ, इनका सॉरी पंडित भीमसेन जोशी जो है इनको किस वर्ष में मिला आपको बताना है, ठीक है। आगे देखिए, तुक्का नहीं मारना, सही से बताना है। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट रिजर्व होने वाली है, आपके 1/3 सीट जो है वो रिजर्व होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सब बिल पारित हो चुका है, 106 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन चुका है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। और अर्जुन मेघवाल साहब ने इसको पेश किया था और बिल नंबर कौन सा बिल नंबर था, ये 128 नंबर का बिल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन देखिए, रंगास्वामी का पूछूं आपसे, संबंध किस खेल से आपके, संबंध हॉकी से, ठीक है। हॉकी जो खेल है ना, इसमें सुल्तान अजलान साहब कौन सा है, सुल्तान दोस्तों अजलान साहब का पूछूं आपसे, हॉकी खेल, ठीक है। मेजर ध्यानचंद का पूछूं आपसे, ये भी दोस्तों हॉकी आपके ना, हॉकी का ही है ना। तो सुल्तान अजलान साहब, मेजर ध्यानचंद कब आपके, रंगास्वामी का पूछूं आपसे, तीनों कब किसके हैं, तीनों हॉकी के, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अनुसार अधीन रहते हुए प्रत्येक दोस्तों राज्य की विधानसभा में कितने से अधिक मेंबर नहीं हो सकते, ठीक है। सवाल पूछ रहा है कि विधानसभा के अंदर मैक्सिमम एमएलए जो है कितने दोस्तों बन सकते हैं, सवाल आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो याद कीजिए 60 से 500 जो है वो लिमिट है ना, 60 से 500 छापना लिमिट दोस्तों एमएलए की लिमिट है ना। तो 60 से 500 लिमिट है, तो 500 पूछूं आपसे, 500 आपके अपर लिमिट है ना और 60 आपके लोअर लिमिट है। इसके तो अपवाद भारत के अंदर है, पर इसका तो कोई भी अपवाद भारत में नहीं है, क्योंकि 403 सीट जो है कहां पर है, उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट सीट है, तो इसका अपवाद भारत में नहीं है। और इसके तो अपवाद है आपके उत्तर गोवा पूछूं आपसे, यहां पर 40 सीट है ना। और सिक्किम पूछूं आपसे, यहां कितने आपके, यहां पर आपके 32 सीट है ना, सिक्किम में 32 सीट है ना। तो मिजोरम पूछूं आपसे, यहां पर भी 40 सीट, तो कुल मिला के ये इसके अपवाद तो है, पर इस जो अपर लिमिट है कोई अपवाद नहीं है। तो 500 आपकी अपर लिमिट है ना, 500 जो है वो अपर लिमिट आपको नोट करनी है। ध्वनि की प्रबलता पूछूं आपसे, किस दोस्तों इकाई में मापते हैं, ठीक है। तो ध्वनि प्रबलता पूछूं आपसे, इकाई कौन सी है, डेसिबल इकाई कौन सी है, डेसिबल तो इकाई होती है। आप अगर मैच देखते हो तो उसमें आता है ना 120 डेसिबल लिखाता है, साउंड हुआ इतना ना। तो ध्वनि की प्रबलता जो आपके लाउडनेस जो है वो डेसिबल में नापते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला दोस्तों लिटरेसी दर पूछूं आपसे सबसे अधिक दोस्तों है, ठीक है। देखो लिटरेसी कहां सर्वाधिक आपके, केरल स्टेट में सर्वाधिक लिटरेसी है, ये तो आप जानते हो, ठीक है। केरल सर्वाधिक आपके, यहीं पर दोस्तों आपके जो मेल और फीमेल लिखना, मेल और फीमेल अलग-अलग पूछा आपसे, तो भी मैक्सिमम कहां पर, तो भी मैक्सिमम जो है वो केरल के अंदर, ठीक है। तो मेल फीमेल अलग-अलग पूछा आपसे, तो भी केरल आपका ठीक आंसर होने वाला है, ठीक है। और मिनिमम पूछूं आपसे, मिनिमम आपके बिहार के अंदर है। और अगर पूछा आपसे कि न्यूनतम महिला लिटरेसी रेट भी कहां पर है, वो भी यहीं पर आपको नोट करना, ठीक है। पर सवाल तो पूछूं आपसे कि भाई साहब सर्वाधिक अंतर कहां पर है, ठीक है। महिला पुरुष में पूछूं आपसे, महिला पुरुष की लिटरेसी के अंदर सर्वाधिक अंतर कहां पर है, वो राजस्थान के अंदर, ठीक है। कभी सवाल पूछा आपसे कि महिला पुरुष में सर्वाधिक अंतर कहां पर लिटरेसी के अंदर, तो राजस्थान के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है ना। अमृतसर की संधि पूछूं आपसे, किस दोस्तों किस वर्ष में साइन होते हैं आपके, इसमें लिखना आपके, इसमें 1809 के अंदर साइन होते हैं। और ये संधि पूछे किस ये संधि पंजाब वर्सेस छापना ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है। इधर से आते कौन, रणजीत सिंह साहब आते हैं इधर से आपके, और इधर से कौन आते हैं आपके, इधर से कौन आते हैं छापना, इधर से मैटकॉफ आता है, इनके भी संधि दोस्तों होती है। और संधि किसके लिए संधि पूछूं आपसे, संधि दोस्तों आपके नदी जो आपके सतलुज नदी जो है इसको पार नहीं करेंगे, इसके लिए संधि होती है, इसको सीमा बनाया गया था, ये आपको नोट करना है। 1809 हमारा ठीक आंसर, ठीक है। भारत के किस दोस्तों राज्य में बोनालू फेस्टिवल बनाते हैं आपके, देखो बोनालू बथुकंबा, इसके अलावा मेदराम जात्रा और समक्का सरलम्बा कौन है, समक्का सरलम्बा जो है, ये 4 फेस्टिवल आपके, समक्का सरलम्बा लिखना आपके, ये 4 फेस्टिवल आपके लिए महत्वपूर्ण है। कहां के, तेलंगाना के लिखना, बथुकंबा, मेदराम जात्रा, समक्का सरलम्बा, ये और बोनालू, ये चारों आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पूछना से कौन 200 पॉइंट हुए ना। देखो भारत के पहले कौन थे, भारत के पहले थे आपके कौन, बिपिन रावत सर जो है हमारे भारत के पहले, बिपिन रावत सर जो है वो भारत के पहले सीडीएस थे ना। सेकंड कौन, सेकंड पूछना आपसे जो आपके अनिल चौहान जी जो है वो भारत के सेकंड सीडीएस हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले बिपिन रावत जी, सेकंड कौन आपके, वो है अनिल चौहान जी। भारत में 11वीं जो आपके 5 ईयर प्लान है उसके दोस्तों टाइम क्या है, देखो याद करो, 51 से 56 पहली, ठीक है। 56 से 62 पूछूं आपसे, ये आपकी दूसरी हो गई, ठीक है। इसके अलावा 61 से पूछूं आपसे, ये तीसरी हो गई। फिर आपके 3 साल क्या हो गए, 3 साल तो गैप आ चुका है ना, 3 साल जो है वो आपके गैप आ चुका है, ठीक है। इसके बाद में आपके 69 से 74 आपके चौथी हो गई है ना, 74 टू 78 आपके पांचवी हो गई है, ये 4 साल चलती है ना। 78, 79 और 79, 80 पूछूं आपसे, ये आपके रोलिंग प्लान हो गए, ठीक है। 80 टू 85 पूछूं आपसे, ये छठी हो चुकी है ना। 85 टू 90 पूछूं आपसे, ये 7वीं हो चुकी है, ठीक है। 90 टू 91 आपके, और 91 से 92 आपकी फिर वापस 2 साल गैप आ गया ना। 92 से 97 पूछूं आपसे, ये आपके कौन सी हो चुकी है ना, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, और ये आपकी 8वीं हो चुकी है ना, 8वीं हो चुकी है। 97 2000 पूछूं आपसे, ये 9वीं हो चुकी है। 2002 से 7 लिखना आपके 10वीं हो चुकी है, और 7 से 12 लिखना आपके 11वीं हो चुकी है, और ये आपके 12वीं है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो ये 12 आपको हमेशा याद रहनी है ना। इन 12 में कब कब गैप आया है, कहां रोलिंग प्लान आया है, कौन सी 4 वर्ष चली है, ये सारी बातें आपकी उंगलियों पे होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नॉर्थ वेस्ट में दोस्तों आपके कौन कौन से देश की बाउंड्री मिलती है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा हूं, तो ये हमारा भारत जो है, ये आपके सामने भारत जो है हमारा, वो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सवाल पूछ रहा है आपसे कि हमारा जो नॉर्थ वेस्ट जो है इसमें किसकी बाउंड्री, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब पूछूं आपसे, तो नॉर्थ वेस्ट क्या हो गया हमारा, ये नॉर्थ है और ये हमारा वेस्ट, ठीक है। तो यहां पर किसकी बाउंड्री है, यहां तो पाकिस्तान की बाउंड्री है, और यहां पर अफगानिस्तान
पाकिस्तान की बाउंड्री भी है, ठीक है। तो बाउंड्री किसकी है? तो पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान जो है इसकी बाउंड्री लगती है आपको नोट करना है, ठीक है। अफगानिस्तान पे कौन लगता है? जो हमारा लद्दाख जो है ना वो अफगानिस्तान से लगता है, ठीक है। बाकी पाकिस्तान पूछूं आपसे, गुजरात प्लस राजस्थान प्लस पंजाब प्लस जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख जो है इसकी बाउंड्री किससे लगती है? पंजाब पाकिस्तान से लगती है, आपको ध्यान रखना है ना। बैंकिंग पूछूं आपसे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 21 वर्ष का है, 1949 छापना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो इस वर्ष में आता है और इसी के तहत आपके 1 जनवरी 1949 को आरबीआई जो है इसका राष्ट्रीयकरण होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारतीय संविधान के 221 आर्टिकल में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी दोस्त होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, मतलब आप खुद के खिलाफ आपको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। ये संविधान में आपके कौन से आर्टिकल लिखा है? आर्टिकल 120 के अंदर लिखा हुआ है कि आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल नंबर 20 में लिखा है, ठीक है। तो आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल नंबर 20 जो है इसमें लिखा हुआ है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। लावणी डांस पूछूं आपसे, लावणी जो डांस जो है इसका संबंध किस स्टेट से, ठीक है। तो लावणी आपके लावणी लेजिम और आपके इसके अलावा तमाशा पूछूं आपसे, ये कहां का है? ये महाराष्ट्र, ठीक है। तो लावणी लेजिम तमाशा कहां का? महाराष्ट्र, आपको नोट करना है, ठीक है। तो लावणी लेजिम महाराष्ट्र, तमाशा लिखना आपके महाराष्ट्र का, ठीक है। राज्यसभा की अधिकतम मेंबर से दोस्तों कितने हो सकते हैं? देखो राज्यसभा में अधिकतम कितना आपके इसमें मैक्सिमम 250, ठीक है। 250 मैक्सिमम लिख रहा है ना, सवाल पूछा मैक्सिमम कितना होता है? 250, ठीक है। वर्तमान कितना आपके 245 वर्तमान में हो गया ना, और जिसमें से 12 मेंबर कौन आपके 12 मेंबर जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर है 12, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा पूछूं आपसे लोकसभा पूछूं आपसे छापना, अभी दोस्तों 550 हो गया ना, पहले 552 था और 2 मेंबर हट चुके हैं एंग्लो इंडियन, तो 550 दोस्तों हो चुका है ना। अगर पूछा आपसे मेंबर कितने मेंबर आपके 543 है, पहले ये 545 था ना, पहले 545 थे, अब 543 मेंबर आपके कुल मेंबर है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो राज्यसभा मैक्सिमम 250 हो चुका है और लोकसभा मैक्सिमम आपके 550 हो चुका है, पहले 552 था अब 550 हो चुका है। दो जो एंग्लो इंडियन आपके वो पद जो है वो भारत के संविधान से हटा दिया गया है, ये आपको नोट करना है ना। मेक इन इंडिया कब लॉन्च आपकी होती है? मेक इन इंडिया छापना 25 सितंबर पूछूं आपसे, इस तारीख को लॉन्च होती है, आपको बताना है कि इसमें सन कौन सा आएगा, ठीक है। तो 25 सितंबर को मेक इन इंडिया पहल जो है लिख लीजिए, ये 104वां कौन सा है? 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का, ये भी आपको छापना है, ठीक है। इसके साथ आपके एंग्लो इंडियन जो है इनके लिए सीट होती है उनको हटाया गया, ठीक है। अब देखिए सवाल आपके सामने, मेक इन इंडिया पहल पूछूं आपसे, ये किस आपके वर्ष में लॉन्च होती है? आपके ये 14 में लॉन्च होती है, नोट कीजिएगा 25 सितंबर की तारीख को। भारत के किस राज्य में दोस्तों नॉन-क्रेम त्योहार मनाते हैं आपके? तो भारत के किस स्टेट छापना? तो भारत का जो मेघालय स्टेट है ना, यहां पर त्योहार कौन सा आपके? यहां पर नॉन-क्रेम त्योहार आपको नोट करना है, ठीक है। तो स्टेट कौन सा? मेघालय स्टेट, यहां पर इस नाम से राष्ट्रीय उद्यान भी है ना। आगे देखिए कर्नाटक के किस नृत्य शैली में पुरुषों के गले में बड़े ढोल लटकाए जाते हैं और यह अपने धार्मिक और युद्ध उत्साह के लिए जाना जाता है। आपके कर्नाटक पूछूं आपसे, अच्छा किस आपके डांस के अंदर पूछूं आपसे, किस डांस में दोस्तों किस डांस के अंदर ढोल लटकाते हैं आपके? इसके साथ में आपके युद्ध उत्साह के रूप में आपके फेस्टिवल्स बनाते हैं आपके, ढोलू कुनीता जो आपके ढोलू कुनीता छापना, ढोलू कुनीता ठीक दोस्तों आंसर है। यह डांस कहां पर? यह डांस कर्नाटक के अंदर होता है आपके, ढोल और युद्ध उत्साह के लिए डांस है, ढोलू कुनीता आपको नोट करना है, ठीक है। तो ढोलू कुनीता ऐसे लिखो, ढोलू कर लो ना, ढोलू कर लीजिए इसको, ढोलू कुनीता आप ठीक रखिए। तो ढोलू कुनीता ठीक आंसर है, ये बड़ा महत्वपूर्ण डांस एग्जाम में पूछता आपसे। अरे तुम एक ही जानते हो यक्षगान, ठीक है। तुम दोस्तों जानते कौन सा? तुम आपके यक्षगान ही जानते हो। समझ सही है रसगुल्ला कि तुम्हें केवल यही पता है यक्षगान, वरना तुम्हें कुछ पता ही नहीं है ना। कई लोग तो वही यक्षगान के अलावा कोई और डांस पता ही नहीं है, तो यक्षगान के अलावा दोस्तों और भी डांस होते हैं ना। तो ढोलू कुनीता पूछे आपसे, ये कर्नाटक का डांस है और ये फेमस किसके लिए? युद्ध उत्साह के लिए और बड़े ढोल के लिए फेमस है, ठीक है। किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक के रूप में जाना जाता है? तो याद कीजिए, आपके पूछूं आपसे भारतीय अगर पूछा आपसे पुनर्जागरण जनक कौन है? राजा राममोहन राय को, राजा राममोहन राय छापना जनक कहलाते हैं आपके, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए भारतीय संसद दोस्तों आपके शामिल कौन आपके? तो आर्टिकल नंबर 79 बोलता है इसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल होते हैं आपके। लोकसभा पूछूं आपसे, ये आपकी ये लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है और राष्ट्रपति भी इसका अंग है। हाउस तो इसमें 2 है, अंग इसमें 3 है, ठीक है। मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल होता है आपके? लिक्विड होता है, ठीक है। पूछूं आपसे सबसे अधिक तरल कौन सा होता है? देखो एक होता है M0, एक होता है M1, एक होता है M3, ठीक है। M0 को बोलते हैं हम लोग हाई पावर मनी कहते हैं या इसको रिजर्व मनी कहते हैं ना। M1 दोस्तों इसको बोलते हैं नैरो मनी कहते हैं। और नोट कीजिए आपके सबसे तरल मनी कौन सी है? सबसे तरल सबसे लिक्विड मनी कौन सी है आपके, जिसका आप तुरंत यूज कर सकते हो, वो मनी आपके M1, ठीक है। तरल मतलब आपके जिसका आप तुरंत यूज कर सकते हो। आपको प्यास लगी, आप मार्केट गए, आपने नोट निकाला, नोट दिया उसको और उसने आपको पानी की बोतल दे दी, वो आपके तरल हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों सोचिए दोस्तों आप, मैंने दोस्तों मुझे पानी की प्यास लगी, मैं दोस्तों पानी की बोतल लेने गया और फिर दोस्तों मैंने अपनी अंगूठी निकाली और अंगूठी निकाल के मैंने कहा ये ले ले और इसके बदले जो है मुझे पानी की बोतल दे। कोई नहीं देने वाला रसगुल्ला, वो हर कोई बोलेगा कि जाओ पैसे लेकर आओ ना। पैसा दोस्तों ये जो पैसा जो गांधी जी जो है ना वो होता है लिक्विड, ठीक है, लिक्विड होता है ना। तो M1 नैरो मनी होता है और M3 आपके ब्रॉड मनी होता है। तो ब्रॉड मनी होता है M3, ये भी आपको नोट है। सबसे लिक्विड आपके M1 होती है ना, सबसे लिक्विड क्या M1 है, ठीक है। आगे देखिए भारत में वित्तीय वर्ष जो है कब से कब सेलिब्रेट होता है? देखो भारत में फाइनेंशियल ईयर पूछना चाहिए, ये किस वर्ष कब होता है आपके? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च का है। 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है वो भारत के अंदर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च करेक्ट आंसर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन शाही खोम दोस्तों मीराबाई चानू पूछूं आपसे। देखो शाही खोम मीराबाई चानू किसके लिए है? ये वेट लिफ्टिंग के लिए, ये वेट लिफ्टिंग के लिए नोट करना आपके। और आपके टोक्यो ओलंपिक के अंदर इनको मिला है सिल्वर मेडल मिला है। भारत को पहला मेडल टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने दिलवाया था मीराबाई चानू जी ने ना। आईसीसी ने मई 24 के लिए वेस्ट इंडीज के स्पिनर गुड़ाकेश मोती और श्रीलंका की चमारी अथापत्तु को प्लेयर ऑफ द ईयर मंथ जो है वो घोषित कर दिया, ठीक है।